हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज पोइट्री की क्लास में थर्ड जो पोइम है 10th क्लास की वो हम ले रहे हैं। इसका नेम है ए टाइगर इन द जू। आज की हमारी जो पोइम है उसका क्या नाम है? ए टाइगर इन द जू, यानी एक टाइगर। कहाँ का टाइगर? एक जू यानी चिड़ियाघर का टाइगर। वो पोइम हम आज पढ़ेंगे। और ये जो पोइम है, इस पोइम के जो पोइट है वो कौन है? लेस्ली नॉरिस। ये इम्पोर्टेंट लेस्ली नॉरिस, यानी ये जो पोइम है ए टाइगर इन द जू, इसके पोइट कौन है? लेस्ली नॉरिस। चलिए अब हम इस पोइम को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस पोइम की थीम देखते हैं कि पोइट ने इस पोइम के बारे में क्या कहा है। तो दिस पोइम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? निवास। हैबिटेट का मतलब होगा निवास। कॉन्ट्रास्ट मीन्स क्या होता है? यानी कंपेयर करती है, यानी तुलना करती है। किससे? ए टाइगर यानी बाघ, जू यानी चिड़ियाघर, इट्स नेचुरल यानी प्राकृतिक, जो उसका प्राकृतिक आवास है। यानी ये पोइम है एक ऐसे जू के अंदर एक टाइगर की तुलना कर रही है कि एक टाइगर है जो एक तो कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। कहाँ रहता है? एक जंगल में रहता है और एक कहाँ रहता है? जू में रहता है। इन दोनों के बीच में कंपेयर करती, यानी तुलना कर रही है दोनों की कि भाई एक जो प्राकृतिक आवास जो टाइगर का होता है वो क्या होता है? जंगल होता है। एक तो वो जंगल में रहता है, एक जो जू में रहता है। उन दोनों को क्या कर रही है? कंपेयर कर रही है। द पोइम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, यानी ये पोइम कहाँ से? सबसे पहले जू से, उसके बाद में जंगल की ओर क्या करती है? मूव करती है। एंड बैक अगेन टू द जू, यानी पहले तो कहाँ करेगी? जंगल के बारे में बताएगी। भाई ये जो टाइगर है इसका क्या नेचुरल आवास कहाँ है? जंगल है। जंगल से वापस कहाँ आएगी? अगेन यानी दोबारा, जू यानी चिड़ियाघर की ओर। रीड द पोइम साइलेंटली वंस, यानी एक बार इस पोइम को पोइट बोलने के भी साइलेंटली यानी शांत मन से इसको क्या करना है? पढ़ना है। एंड से विच स्टांजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, यानी कौन सा जो स्टांजा है वो स्पीक यानी बोलना, अबाउट यानी बारे में, टाइगर बाघ, इन द जू यानी कौन स्टांजा है जो जू यानी चिड़ियाघर का जो टाइगर है उसके बारे में बोल रहा है। और कौन सा स्टांजा है जो क्या है? टाइगर इन द जंगल यानी जंगल का टाइगर है उसके बारे में बोल रहा है। यानी हमें इस पोइम को साइलेंटली पढ़ना है और उसके बाद में ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टांजा है वो जू का जो टाइगर है उसके बारे में बता रहा है, और कौन सा स्टांजा है जो क्या है? जंगल का जो टाइगर है उसके बारे में बता रहा है। चलो अब इसमें पढ़ते हैं। तो इसके अंदर पोइट बोल रहे हैं, he stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। ही पोइट इसके अंदर बोल रहे हैं, ही यानी वह कौन? टाइगर। ही यहाँ किसके लिए है? टाइगर के लिए। कि टाइगर स्टॉक करना मतलब क्या करना? विचरण करना। क्या करना? विचरण करना। इन हिज विविड का मतलब क्या होगा? चमकीली। क्या होगा? चमकीली, बहुत चमकीली। स्ट्रिप्स का मतलब क्या होगा? रंगीन धारियां, यानी रंगीन धारियां। स्ट्रिप का मतलब क्या होगा? स्ट्रिप मीन्स क्या होगा? रंगीन धारियां, पट्टियां। यानी टाइगर के बॉडी के ऊपर रंगीन धारियां होती है, पट्टियां होती है। द फ्यू स्टेप्स, फ्यू यानी कुछ, स्टेप्स का मतलब क्या होता है? कदम। स्टेप का मतलब है कदम। हिज केज का मतलब क्या होता है? पिंजरा। केज का मतलब क्या होगा? पिंजरा। ओन यानी पर। पेड्स का मतलब क्या होगा?
पैरों के नीचे जो टाइगर के जो पैर है उसका जो नीचे का भाग है ना, उसे बोलते हैं पैड्स। और वेलवेट, वेलवेट का मतलब होगा मखमल। क्या होगा? मखमल। क्वाइट, क्वाइट यानी क्या होगा? क्वाइट मीन्स होगा शांत। क्वाइट यानी शांत। इन हिज क्वाइट रेज, इन हिज क्वाइट मतलब शांत, रेज का मतलब क्या होगा? क्रोध। रेज का मतलब क्या होगा? क्रोध। यानी इसके अंदर पोइट हमें ये बता रहा है कि एक जू के अंदर जो टाइगर है, यानी वह अपने, एक जो टाइगर है जू के अंदर, वह अपने पिंजरे में जितने कदम बढ़ा सकता है, जितने कदम बढ़ा सकता है उतने कदम शांत मखमल और जो गद्देदार उसके क्या है? पैर है। पैर पर अपने शांत क्रोध से अपनी बहुत चमकीली रंगीन धारियों के साथ चलता है। अर्थात जो जू का जो टाइगर है ना, उसका दायरा क्या है? सीमित है। इसके अंदर पॉइंट ये कहता है कि उसका दायरा क्या है? सीमित है। वो अपने पिंजरे का दायरा, उसका जो केज है, केज के अंदर उसका क्या दायरा? सीमित है। वो केज के अंदर एक सीमित दायरे के अंदर क्या है? घूमता है, क्रोध करता हुआ इधर उधर, बस रंगीन धारियों के साथ, अपने शांत क्वाइट रेज के साथ। उसका दायरा क्या है? सीमित है। बस एक पिंजरे के अंदर यहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ से यहाँ आ गया। कि जू का जो टाइगर है ना, उसका क्या है? दायरा क्या है? सीमित है। और अंदर ही अंदर क्या करता है वो? क्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत। यानी उसका जो क्रोध है ना, रेज है, रेज का मतलब क्या होता है? क्रोध। शांत है, अंदर ही अंदर क्रोध करता है। वो अपना क्रोध वो टाइगर दिखा नहीं सकता। कहाँ का? यानी जू का। तो जू के चिड़ियाघर की विशेषता क्या है? वो बस फ्यू स्टेप्स केज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। यानी इसका मतलब क्या होता है? इसके माध्यम से जो पोइट है वो हमें किसके बारे में बता रहा है? कि इसके अंदर पोइट ये कहता है कि भाई एक जो व्यक्ति है जो दूसरे पर क्या रहता है? डिपेंड रहता है। क्या रहता है? डिपेंड। परतंत्र होने का दर्द हमेशा क्या रहता है? अंदर। यानी परतंत्र, परतंत्र होने का दर्द हमेशा क्या रहता है? हमेशा अंदर रहता है, अंदर छिपा रहता है। और परतंत्रता क्या करती है? जो उसके नेचुरल गुण है ना, हमारे नेचुरल जो गुण है उनको क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। इसके माध्यम से पोइट में ये कह रहा है कि भाई परतंत्रता हमारे क्या करती है? नेचुरल गुणों को क्या कर देती है? एकदम स्वतंत्र होते हैं कोई भी काम करने के लिए। एक हम अगर किसी के अधीन हो, एक हम किसी के क्या हो? अधीन हो, वो हमारे क्या करते हैं? जो हमारे प्राकृतिक जो नेचुरल गुण है उनको भी क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। तो इसके बारे में पोइट ने कहा है कि परतंत्रता क्या क्या है? परतंत्रता सबसे ज़्यादा खतरनाक है। वो हमारे नेचुरल गुणों को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद में सेकंड स्टांजा, उसके अंदर देखो क्या बोल रहे हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। यानी इसके अंदर ही यानी वह कौन? टाइगर। अब ये जो सेकंड स्टांजा ये हमें जो जंगल है, जंगल का जो टाइगर है ना, उसके बारे में क्या कर रहा है? बता रहा है कि भाई जंगल का टाइगर है उसकी क्या विशेषता है? जंगल का टाइगर इसके अंदर क्या कर रहा है? पहला जो स्टांजा था, फर्स्ट स्टांजा, ये तो हमें किसके बारे में बताया था? जू का। यानी जू का जो टाइगर है उसका दायरा क्या है? सीमित है। और वह अपना अंदर ही अंदर क्या करता रहता है? क्रोध करता है। वो अपनी जो भी प्रतिभा है वो क्या है? दिखा नहीं सकता। यानी परतंत्रता क्या करती है? हमारे जो स्वाभाविक जो गुण है उनको क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। अब देखो इसके अंदर है ही शुड बी लर्किंग। लर्क का मतलब क्या होता है? लर्क करना मतलब होता है छिप कर हमला करना। इसका मतलब क्या होता है? छिप कर हमला करना। एक टाइगर का नेचुरल गुण क्या होता है? छिप कर हमला करना। आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल है उस पे कि टाइगर है वो क्या है? एक डियर होता है। डियर का शिकार कैसे करता है? छिप कर हमला करता है। जैसे मान लो डियर है वो पानी पी रहा है, पानी पी रहा है तो एक तालाब के ऊपर, और डियर वो क्या है? टाइगर छिप कर आएगा और उस पर छलांग लगेगा, उससे उसका क्या करेगा? शिकार कर लेगा। तो लर्क करना, लर्क का मतलब क्या होता है? लर्क मीन्स होता है छिप कर
हमला करना इन शेडो, शेडो का मतलब क्या होगा, अंधेरे में। शेडो यानी वैसे शेड मतलब छाया होती है, यहाँ शेडो का मतलब क्या होता है, अंधेरे में, अंधेरे में। स्लाइडिंग, आगे वर्ड दे रहेगा स्लाइड, स्लाइड करना मतलब घसीटता हुआ, स्लाइड करना मतलब घसीटता हुआ। यानी टाइगर कैसे आएगा, अपने पंजों से घसीटता हुआ। थ्रो, थ्रो यानी से अंदर, थ्रो यानी से अंदर। लॉन्ग ग्रास यानी लॉन्ग यानी लंबी, ग्रास यानी घास, यानी घास के अंदर वो ऐसे छिप करके स्लाइड करता हुआ टाइगर आएगा। नियर द वाटर होल, नियर द वाटर होल, वाटर होल यानी वाटर होल का मतलब होता है जलाशय, जलाशय मतलब क्या होता है, तालाब, यानी जो तालाब है वहाँ। नियर द वाटर होल यानी जलाशय के पास में आएगा स्लाइड करता हुआ, ये बता रहा है एक जो जंगल का टाइगर उसकी विशेषता। वेहर, वेहर यानी जहाँ, वेहर यानी जहाँ। प्लम्प, प्लम्प का मतलब क्या होता है, गोल मटोल। क्या होता है प्लम्प का मतलब, गोल मटोल। प्लम्प का मतलब क्या होता है, गोल मटोल। डीर यानी हिरण। पास यानी गुजरना, पास यानी गुजरना, कि जहाँ से गोल मटोल डियर गुजरते हैं वहाँ पर एक जो जंगल का टाइगर है वो क्या करता है, छिप करके हमला करता है अंधेरे के अंदर। और स्लाइडिंग मतलब घसीटता हुआ। और नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से क्या है लोग गोल मटोल जो डियर है वो क्या करते हैं, पास करते हैं, वहाँ आकर हमला करता है। ये विशेषता बताइए किसकी, ये जंगल के टाइगर की। यानी इस सेकंड स्टांजा के अंदर पोइट हमें क्या कहता है कि भाई एक जो प्राकृतिक जीवन क्या होता है हमारे, प्राकृतिक जो जीवन है ना, नेचुरल जो लाइफ है वो हमारे क्या करती है, प्राकृतिक जो नेचुरल जो गुण है ना उनको क्या करती है, बनाए रखती है। यानी जितने हमें हमारी क्या है प्रतिभा है, प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा उतनी ज़्यादा हमारी क्या क्या होगी, प्रतिभा निखरेगी। यानी प्राकृतिक जो गुण है ना, प्राकृतिक जीवन वो क्या करता है, प्राकृतिक गुणों को बनाए रखता है। इसका जो सेंट्रल आइडिया क्या है सेकंड का, कि हमारे नेचुरल जो है ना लाइफ, वो हमारे नेचुरल जो गुण है हमारे उनको क्या करती है, बनाए रखती है। उसके बाद में थर्ड स्टांजा, इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। अब इसके अंदर देखो क्या बोलते हैं, ही मीन्स वह टाइगर। स्नार्लिंग, स्नार्लिंग का मतलब क्या होता है, टाइगर जब क्या करता है, स्नार्लिंग का मतलब होता है दांत दिखाते हुए। स्नार्लिंग का मतलब क्या होता है, दांत दिखाते हुए। अराउंड यानी चारों ओर, हाउसेज यानी मकान, हाउसेज यानी मकान या घर, यानी घरों के चारों ओर। एट द जंगल्स, जंगल्स यानी जंगल। एज मतलब, एज यानी किनारा। एज का मतलब क्या होगा, एज मीन्स किनारा, एज यानी किनारा। बैरिंग, बैरिंग का मतलब क्या होगा, दिखाते हुए। इसका मतलब क्या होगा, दिखाते हुए, दिखाते हुए। वाइट फैंग्स, वाइट फैंग्स का मतलब क्या होगा, दांत, टिथ। फैंग वाइट यानी सफेद दांत। हिज क्लॉज, क्लॉज यानी पंजे, क्लॉज का मतलब क्या होगा, पंजे, क्लॉज यानी पंजे। टेरराइजिंग मतलब अंत तक फैलाते हुए, आतंकित। द विलेज, विलेज यानी गांव, यानी एक, यानी गांव के अंदर मान लो एक टाइगर आ जाए तो वो क्या है, पूरे गांव के अंदर घरों के ऊपर से उछल कूदता हुआ, अपने दांत दिखाता हुआ। स्नार्लिंग मतलब दिखाते हुए, अपने दांतों को गर्जना करता हुआ घरों से। बेरिंग वाइट फैंग्स यानी अपने वाइट दांत दिखाते हुए अपने पंजे। टेरराइजिंग मतलब पूरे गांव के अंदर क्या करता, यानी उसे जंगल के किनारे। जंगल एज का मतलब क्या होता है, जंगल के किनारे, जंगल के किनारे घरों के चारों घुराते हुए घूमना चाहिए। यानी एक जो जंगल का जो टाइगर है उसकी क्या विशेषता है, यानी घरों, जंगल के किनारे जो क्या है घर है वहाँ घुराते हुए, अपने सफेद दांतों को दिखाते हुए
अपने पंजों को दिखाकर दहशत फैलाते हुए, टेररिस्ट का मतलब क्या, दहशत फैलाना यानी आतंक फैलाता हुआ गांव के अंदर था। जंगल का बाघ किनारे के गांव तक जाने व दहशत फैलाने के लिए स्वतंत्र है। यानी कहने का मतलब इसके अंदर क्या है कि जो जंगल का जो बाघ है ना, वो क्या हर चीज करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। यानी एक स्वतंत्र आदमी होता है जिस पे किसी का कोई दबाव नहीं होता, वो हर चीज करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। वो क्या है, जंगल के पास में जो क्या गांव है वहां जाने के लिए भी क्या स्वतंत्र है। यानी स्वतंत्रता क्या करती है, इसके अंदर पोइट ये कहता है कि भाई स्वतंत्रता है ना, फ्रीडम, हर काम करने की जो फ्रीडम है ना, वो हमें क्या करती है, हमारा संपूर्ण फ्रीडम, हमारा क्या है, संपूर्ण विकास करने का क्या करती है, अवसर देती है। फ्रीडम, फ्रीडम हमारा क्या करती है, पूरा विकास करने का क्या करती है, अवसर कर देती है। एक जो जंगल का जो टाइगर है वो क्या है, पूर्ण रूप से क्या स्वतंत्र है, हर चीज करने के लिए वो क्या है, किसी भी प्रकार की उसकी कोई बाध्यता नहीं। इसी प्रकार हम हर चीज करने के लिए अगर हमें क्या है, फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, तो हमारे क्या है, जो नेचुरल गुण है उनका क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, विकास होगा। उसके बाद में देखते हैं फोर्थ स्टैंजा। but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars stalking the length of his cage, ignoring visitor। अब देखो आगे इसके अंदर क्या बोलते हैं पोइट, बट यानी इसके अंदर पोइट ये बोलता है परंतु, लेकिन, हीज यानी वह, लॉक का मतलब क्या, उसे बंद कर दिया गया। यानी अब इस ये जो टाइगर है जंगल का, उसको बंद कर दिया गया कंक्रीट सेल, यानी कंक्रीट सेल के अंदर क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। यानी एक केज के अंदर उनको क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। हिज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब क्या, तो उसकी शक्ति, स्ट्रेंथ यानी उसकी शक्ति या उसकी ताकत, बिहाइंड द बार्स, बार्स का मतलब क्या होता है, पिंजरा या सलाखें। यानी उसकी जो शक्ति है, ताकत है, अब क्या, सलाखों के पीछे। स्टोकिंग, स्टोक करना मतलब क्या होता है, पहले ही बताया था, विचरण करना, स्टोक करना। द लेंथ, लेंथ का मतलब क्या होता है, लंबाई, लेंथ, लंबाई। हिज केज, केज का मतलब क्या होता है, पिंजरा। इग्नोर करना, इग्नोर का मतलब क्या होता है, टालना, चीजों को इग्नोर करना। विजिटर, विजिटर यानी आगंतुक, यानी जो जू यानी चिड़ियाघर को देखने वाले जो आते हैं वो क्या है, विजिटर है, वो देखने के लिए आते हैं, वो सारे क्या है, विजिटर है। अब देखो इसके अंदर पोइट ये बोल रहा है कि भाई अब जो उसका जो नेचुरल गुण है ना, वो क्या है, कंक्रीट सेल के पीछे है। और जो विजिटर है देखने के लिए आते हैं, उनको वो क्या कर रहा है, ये टाइगर इग्नोर कर रहा है। जो अपना जो क्रोध है ना, वो क्या है, उसका क्या है, साइलेंट है, अंदर ही अंदर है। स्वतंत्रता की दशा हमेशा क्या होती है, दयनीय होती है। क्या होती है, दयनीय। और उसकी सारी शक्ति क्या हो गई, यहाँ पर क्षीण हो गई। यानी स्वतंत्रता, हम अगर किसी का अधीन होते तो हमारे जो नेचुरल गुण है वो नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ वो क्या है, कंक्रीट सेल के पीछे, और उसकी सारे गुण क्या हो गए, शक्ति क्षीण हो गई। उसकी रुचि भी क्या हो गई, अब समाप्त हो गई। यानी अब ये क्या है, टाइगर का नेचुरल गुण क्या है कि वो स्लाइड करता हुआ अटैक करेगा। और अब ये उसका नेचुरल गुण क्या है, अटैकिंग। वो अब ये कंक्रीट सेल है उसके अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है। उसका जो क्रोध है ना, रेज है, वो क्या है, अंदर ही अंदर बस। अब वो उसके नेचुरल गुण क्या हो गए, नष्ट हो गए। ओके फ्रेंड्स, आगे देखो नेक्स्ट। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes and the brilliant star। यानी he hears, hears का मतलब वो सुनता है, लास्ट वॉइस, लास्ट वॉइस कब सुनी, एट नाइट यानी रात्रि को, नाइट यानी रात्रि को। पेट्रोलिंग कार्स, यानी पेट्रोलिंग कार्स का मतलब क्या होता है, पेट्रोलिंग जो कारें, यानी अब वो क्या आ गया, शहर के अंदर आ गया, सिटी के अंदर
टाइगर है, जू है, वहाँ सिर्फ पेट्रोलिंग जो कारें हैं उनकी वॉइस उसको क्या करती है, सुनाई देती है। एंड स्टेयर्स, स्टेयर का मतलब क्या होता है, घूरना। स्टेयर मतलब क्या होता है, घूरना। ब्रिलियंट आइज, अपनी ब्रिलियंट आइज, चमकीली आंखों से बस उनको क्या घूरता रहता है, चमकीली आंखों से अपनी उसको जो भी विजिटर आते हैं उनको बस घूरता रहता है। और उसकी जो नेचुरल है वो क्या हो गई है, नेचुरल जो गुण है वो सब क्या वो नष्ट हो गए। यानी स्वतंत्रता, इसके अंदर पोइट्री बोलते हैं स्वतंत्रता क्या पीड़ादायक होती है, और स्वतंत्र हमेशा स्वतंत्र होने के ख्वाब देखता रहता है। यानी स्वतंत्रता हमेशा, हम अगर किसी का अधीन रहते हैं वो हमेशा क्या पीड़ादायक होती है, क्या होती है, पीड़ादायक होती है। और हम किसी के अधीन रहते हैं और वो हमेशा क्या करता है, स्वतंत्र जो व्यक्ति है वो क्या स्वतंत्र होने के क्या करता है, ख्वाब देखता रहता है अपनी। तो ये टाइगर है वो क्या है, अपने आज़ाद होने का क्या ख्वाब देखता रहता है जो विजिटर आते हैं अपने ब्रिलियंट आईज से। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा।